मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, बाज़ तलबा परेशान हो जाते हैं कि सर्फ़ी नहवी तहक़ीक़ से मुराद क्या है। सर्फ़ी तहक़ीक़ से मुराद तो सादा से लफ्ज़ों में ये समझ लीजिए कि 6 चीज़ें होती हैं कि जिसे सर्फ़ी तहक़ीक़ का नाम दिया जाता है। सबसे पहले तो सीगा है। सीगे में 8 चीज़ें हैं, यानी वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम। और इनमें से जब आप सीगा बयान करते हैं तो 3 चीज़ें बयान करते हैं, जैसे वाहिद, तस्निया, जमा में से 1, मुज़क्कर मुअन्नस में से 1, गायब, हाज़िर और मुतकल्लिम में से 1। तो इस तरह ये 3 चीज़ें होंगी। और दूसरी चीज़ है सीगे के बाद से अक़साम। से अक़साम इससे मुराद कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ। तो इसमें से 1 बयान होगी। अच्छा, शश अक़साम यानी कलमे की 6 किस्में, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी। ये 6 किस्में मुराद होती हैं। तो इनमें से 1 चीज़ कोई बयान होगी, यानी सीगा जैसा है तो ज़ाहिर बात है उनमें या सुलासी होगा, रुबाई होगा या खुमासी होगा, तो वो 1 बयान करेंगे। और हफ़्त अक़साम से मुराद कलमे की 7 किस्में। चौथी चीज़ है हफ़्त अक़साम। इससे मुराद कलमे की 7 किस्में, सही, महमूज़, मुदाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस और लफ़ीफ़। तो इन 7 में से 1 चीज़ बयान होगी। और 5वीं चीज़ है अबवाब, यानी वो बाब क्या है, सीगे का बाब क्या है। और छठी चीज़ मुअल्लिल या गैर मुअल्लिल, तालील वाली है या मुअल्लल भी कह सकते हैं आप इसको, यानी कि उसमें तालील हुई है या नहीं हुई। अगर तालील वाली है तो वो आप बयान कर दें कि जी मुअल्लिल है, और तालील नहीं हुई तो गैर मुअल्लिल। मिसाल से समझिए, जैसे जाअला एक फ़ेल है। अब जाअला की आपने सर्फ़ी तहक़ीक़ करनी है तो आप इसको यूँ बयान करेंगे, जाअला फ़ेल माज़ी मारूफ़, सीगा वाहिद, मुज़क्कर गायब, सुलासी मुजर्रद, सही, असबाब, फ़तह यफ़तहु, जाअला यजअलु, गैर मुअल्लल। ठीक है ना, इसकी तालील नहीं हुई। तो ये आप इस अंदाज़ से सर्फ़ी तहक़ीक़ बयान कर सकते हैं। आपको एक वो दिया गया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में कि इसकी सर्फ़ी नहवी तहक़ीक़ करें, तो सर्फ़ी तहक़ीक़ आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे इस्म है, इस्म है तो इस्म की असल क्या है, तालील शुदा है, तो आप इसकी असल देखिए कि इस्म बना किससे है। अच्छा, इसी तरह नहवी तहक़ीक़ जो होती है, तो नहवी तहक़ीक़ में बहुत सारी वैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन सादा लफ्ज़ों में इतना समझ लें, कम अज़ कम वजूह एराब आप बयान कर दें कि इनके मिसाल तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अगर हम बात लेते हैं तो इसमें ये क्या है, यानी हालत रफ़ई है, नस्बी है या इसकी जर्री है, जो भी हालत है तो आप इससे बता सकते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह की हालत आप कह सकते हैं कि हालत जर्री है, हालत जर्री की वजह हालत जर्री है और ये मजरूर है। मजरूर होने की वजह पीछे हरफ जर मौजूद है। मजरूर सिर्फ इस बिना पर ना कहेंगे, नहीं कहिएगा आप कि ये इस पर ज़ेर है इसलिए मजरूर है, ऐसा नहीं है, बल्कि पीछे बा हरफ जर है तो इस वजह से ये मजरूर है। अच्छा, उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, ये आपने इसके बारे में बता देना है कि जी ये क्या है, अर्रहमान अर्रहीम, कि ये दोनों सिफ़ात हैं इसमें जलालत की। अच्छा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह इसमें जलालत। अच्छा, बाज़ डायरेक्ट ही कहते हैं जी अल्लाह मजरूर है, अल्लाह मुदाफ़ है, यूँ कहना मुनासिब नहीं है। हमें बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम जैसे लफ्ज़ अल्लाह के बारे में तहक़ीक़ करें तो इसमें जलालत कहें, और जब नाम मोहम्मद के बारे में करें तो फिर इसमें रिसालत, यानी इसमें जलालत अल्लाह, यूँ कह सकते हैं आप, इसमें जलालत अल्लाह। ये भी मजरूर है। ये मजरूर होने की वजह क्या है कि ये मुदाफ़ इले है। मुदाफ़ इले मजरूर होता है क्योंकि 2 ही चीज़ें मजरूर होती हैं, या तो मुदाफ़ इले होगा या फिर उससे पहले कोई हरफ जर होगा, तीसरी चीज़ मजरूर नहीं होती। और तीसरी चीज़ यूँ कह लें अगर बनाना चाहें तो वो उसका ताबे होगा, ताबे होने की वजह से वो फिर मजरूर हो गया। जैसे अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम ये भी मजरूर हैं, लेकिन इनके मजरूर होने की वजह ताबे होना है, क्योंकि दोनों सिफ़ात हैं इसमें जलालत की। तो इसमें जलालत तो इनके मुदाफ़ इले होने की वजह से मजरूर, और ये 2 जो सिफ़ात हैं अर्रहमान अर्रहीम, ये ताबे होने की वजह से मजरूर, क्योंकि ताबे का हुक्म भी वही, ताबे की तारीफ़ ही ये है कि जिसको एक ही जहत से इराब दिया गया हो। अब इसको कौन सी जहत से इराब दिया गया, इसमें जलालत की वजह से, चूँकि ये इसमें जलालत के ताबे हैं। तलबा को आम तौर पर यही बात समझ में नहीं आती कि ताबे
क्या होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात को याद करने के साथ साथ आप तवाबे भी अच्छी तरह ज़हन नशीन करें, याद करें कि तवाबे जो हैं 5 सिफत है, बदल है, अत्फ़ बयान है, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनको अच्छी तरह ताकीद है, इनको याद करें कि इनकी तारीफ़ याद करें, इनकी कम से कम 2-2, 3-3 मिसालें याद करें। कोई भी इबारत आपके सामने आती है तो आप उसमें गौर किया करें कि ये क्या है। बाज़ वो कभी बदल कह देते हैं, कभी अत्फ़ बयान कह देते हैं, कभी जो दिल में आता है दूसरा बोल देते हैं, तो यूँ ना कहा जाए। अब बाज़ कहते हैं नहीं मजरूर क्यों हुआ, तो कहते हैं नहीं सिफ़त होने की वजह से मजरूर है। तो सिफ़त होना ये कोई मजरूर होने की वजह नहीं है। आप इसको फ़न्नी ज़बान में यूँ कहेंगे कि ये ताबे होने की वजह से मजरूर, क्योंकि सिफ़त है और सिफ़त ताबे होता है, तो इस वजह से ये मजरूर है। मजरूर है या मरफू है, जो भी होगा, जैसा इसका मौसूफ़ होगा तो ज़ाहिर बात है वैसा ही इसके साथ मामला होगा। आप जब किसी को मुदाफ़ इले कहते हैं तो फिर मुदाफ़ उसका लाजमी है, क्योंकि मुदाफ़ के बगैर मुदाफ़ इले नहीं पाया जा सकता। सिफ़त जो है मौसूफ़ के बगैर नहीं पाई जा सकती। बदल जो है मुबदल मिन के बगैर नहीं पाया जा सकता। आप अगर ख़बर कहते हैं तो मुब्तदा के बगैर ख़बर नहीं पाई जा सकती। तो इस तरह पूरी एक चैन है इनकी ना। तो किसी को भी आप कहते हैं तो उससे पहले देखिए कि जी पहले इसके क्या है। अगर तो आप किसी को भी बग़ैर दलील के आप बात ना करें, दलाइल तलाश करें, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर पुख्तगी पैदा होगी। जो एक कॉन्फिडेंस की कमी है, एतिमाद की कमी है, वो इंशाअल्लाह इससे दूर होगी। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें कि आपके सरफ़ी नाहवी तहक़ीक़ आपको कैसे करनी है। अच्छा चलें, ज़िम्नन मैं ये भी बयान कर दूँ, तलबा की तरफ से एक चीज़ होती है कि जी हमें कैसे पता चलेगा सीगे की असल क्या है। सीगे की असल पता नहीं चलती। तो सीगे की असल पता करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो बुनियादी यही होता है कि आप उसकी वो देख लें, मस्दर देख लें, तो इससे भी पता चल जाता है। उसकी तस्गीर कर लें, इससे पता चल जाएगा। या फिर आप बाब से भी पता चल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अला यालू, अला यालू जो है एक बाब है, तो इसमें कहते हैं अला, इसका हमें कैसे पता चलेगा इसकी असल क्या है। इसकी असल है अलावा। अब कहेंगे कैसे पता चला, तो एक तो आप इसका बाब जब देखते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है अला या अलू अलवन। और दूसरा या फिर इसकी आप मुंजिद से देख लें, लुगत देखें। जितनी लुगत ज़्यादा देखेंगे तो उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो जब आपने अला या अलू अलवन देखा ना, अला या अलू अलवन, तो आपको पता चल गया कि इसमें वाव है, तो वाव है तो फिर अलावा हो गया। अब बाब या अलू आपने देखा नासर यंसुर के वज़न पर है, तो वो आपको कन्फर्म हो गई चीज़, ठीक है। फिर महमूज़ में आप जाकर देख लें, महमूज़ में आपको इसका कायदा मिल जाएगा। महमूज़ के बाद फिर आप नासर यंसुर में, अब ज़ाहिर व नाकिस है, नाकिस है तो नाकिस के कवायद में देखेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इस अंदाज से गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो जाती हैं। जब आप गौर करते हैं, तहकीक करते हैं, तो फिर गुत्थियाँ सुलझती हैं। तो जितना ज़्यादा लुगत देखेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि आप जब अरबी पर गौर करते रहते हैं, सीगों पर गौर करते रहते हैं, तो फिर वही चीज़ें आपके लिए वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। फिर जितना ज़्यादा आपका मुताला होगा, जितने ज़्यादा आप तहकीक करते रहेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है विकेबुलरी जो है, अल्फाज का ज़ख़ीरा, वो आपके जहन में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरह तलबा की एक तादाद परेशान होती तरकीब के हवाले से कि तरकीब कैसे करें। तरकीब के लिए तो देखें, मैं आपको मशवरा ये दूंगा, बुनियादी तौर पर तरकीब जो आती है ना, उससे पहले आपको कुछ कवायद आपको अज़बर होने चाहिए। ज़ाहिरी बात, अगर आप मुब्तदा ख़बर की बात करते हैं, जुमले की बात करते हैं, तो आपको कम अज़ कम इसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए कि जुमला इस्मिया है, फ़ेलिया है या ज़रफ़िया है, शर्तिया क्या है। तो आपको जब ये कन्फर्म होगा कि जुमला ये है, तो आप फिर उसी पर गौर करेंगे। ज़ाहिर बात, अगर आपने जुमला इस्मिया देख लिया कि जुमला इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया में बुनियादी तौर पर चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, आप इस पर देख लें कि ये मुब्तदा और ख़बर, ये 2 चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर मुब्तदा और ख़बर की अगर हम बात करें तो मुब्तदा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, आप ये देख लें कि मुब्तदा मारफ़ा होता है, ठीक है ना, मारफ़ा होगा। फिर इसके बाद नकरा मखसूसा भी मुब्तदा बन जाता है। तो फिर नकरा मखसूसा की कौन कौन सी सूरतें हैं, ये आपके सामने आ जाएंगी। फिर अकेला नकिरा, क्या ये मुब्तदा बन सकता है, तो ये इस पर भी गौर कर लें, तो ये आपके सामने भी इसके 1-2 कायदे नज़र में आपके आ जाएंगे। फिर ख़बर की बात करते हैं तो ख़बर की भी कितनी सूरतें हैं। जैसे ख़बर
मिसाल के तौर पर मुरक्कब इजाफ़ी कभी ख़बर होती है, कभी ख़बर मुरक्कब तौसीफ़ी के तौर पर होती है, कभी ख़बर यानी इस अंदाज से इसकी पूरी फिर एक तफसील हो जाती है। कभी ख़बर जार मजरूर होती है, कभी ख़बर के अंदर ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ तो इस अंदाज से ज़रफ़ होती है कभी ख़बर। तो ये देख लें आप, ख़बर इसका सबक आप अच्छी तरह जुमला इस्मिया का पढ़ेंगे तो ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। फिर ज़रफ़ जार मजरूर की बात करते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ी सी नज़र करें। यानी इब्तदाई तौर पर तो कुछ परेशानी होगी आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। तरकीब के लिए एक चीज़ ये भी हो सकती है कि शरह मियात आमिल की जो शरह है बशीरुल कामिल अल्लामा ग़ुलाम जिलानी मीरठी रहमतुल्लाह अलैह की बेहतरीन किताब है। मेरा मशवरा है कि आप इसको पढ़ें और इसका हाशिया जो ख़ास तौर पर है, बेहतरीन हाशिया उर्दू में ही है ये, तो उसमें तरकीबों का जो अंदाज़ है ना उसको देखें, तो उससे आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इब्तदाई तौर पर तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टे लगाने पड़ेंगे, कुछ समझना पड़ेगा, कुछ रट्टे लगाने पड़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। बाकी सर्फ़ के हवाले से बुनियाद वो है गर्दाने। जब तक आपको गर्दाने याद नहीं होंगी आपको सर्फ़ नहीं आ सकती, आप सर्फ़ में महारत हासिल नहीं कर सकते। ये जहन में बिठा लें। माजी, मुज़ारे, अमर, इसकी मारूफ़ की, मजहूल की, फिर मुजर्रद, फिर मज़ीद फ़ी, तो ये एक बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनका याद करना ये बहुत ज़रूरी होता है। जितनी गर्दानें आपको याद होंगी सीगे उतने आप पर वाज़ेह होंगे। तो हम लोग तो जब याद करते थे, हमें असाज़ा पढ़ाया करते थे, तो गर्दानें कभी वो इस होता था कि एक एक सांस में सरफ़ सगीर पढ़ें। इस अंदाज से अब तलबा आपस में मुकाबले करते रहा करें, कभी उल्टी गर्दान, कभी सीधी गर्दान, कभी सीगे बीच में पूछ कर, कभी उसका तर्जमा पूछ कर। तो इस अंदाज से कभी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते आप दरमियान से एक दूसरे का टेस्ट लिया करें, ये सीगा कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो इस अंदाज से जैसे अबलिग ये कौन सा सीगा है। अबलिग इसलिए मेरे ज़हन में आ गया, कभी दरस कुरान होता है सुबह फजर के बाद सिरातुल जिनान से, तो उसमें एक आया था अबलिग हु। तो अबलिग आप इस पर गौर कर लें कि अबलिग क्या है। अब पहले देखेंगे ये माजी है, ये मुजर्रद है, ये मज़ीद फ़ी है। अगर मुजर्रद आ गया तो फिर आप इस पर रुक जाएंगे ये सुलासी है या रुबाई है। सुलासी है तो ठीक है जी, सुलासी मुजर्रद है या नहीं। अगर मुजर्रद नहीं तो फिर मज़ीद फ़ी होगा। मज़ीद फ़ी के जो बाब हैं आप उसमें गौर कर लें। तो कहने का मतलब ये कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो उसकी आगे जंजीर होती है, आगे से आगे फिर बातें निकलती हैं। तो इन बातों पर अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए बहुत ये मुफीद होंगी और आपको बहुत इससे फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखिए, इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। अपने भाई राशिद नूर मदनी को दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।